समय बीतता जा रहा है और दिसंबर भी आ गया है। अब तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है या बहुत कम पढ़ाई की है। कैसे करेंगे बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी? कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके मन में उठ रहे होंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं और इस छोटे से वीडियो को, फुल्ली मोटिवेशन वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, तो आई होप कि आपको पता चल जाएगा कि दिसंबर से हमें बोर्ड एग्जाम की 2021 की तैयारी कैसे करनी है। स्टूडेंट, बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, पर इस प्रकार का वीडियो आपको नहीं मिलेगा कि दिसंबर से हम आखिर बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी कैसे करें। आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि सब कुछ जो है टाइम लगातार बीतता जा रहा है, 2-3 महीने हमारे पेपर बचे हैं और अब तक मैंने बहुत कम पढ़ाई की है या बहुत कम एग्ज़ाम के जो पैटर्न हैं उसके हिसाब से बहुत कम मैंने पढ़ा है, तो कैसे करें बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट हम टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसका एक प्रॉपर नोट बनाइए। ठीक है, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि टाइम टेबल बनाएं, क्योंकि वो बताते बताते मैं थक गया हूँ। मैंने आपको कई बार बनाया कि टाइम टेबल के हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। बट अब आपके पास टाइम कम है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, इतना टाइम आपके पास 2-3 महीने बचे हैं। तो इसमें हम क्या करें? तो देखिए, सबसे पहले आपके जो चैप्टर्स हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, बायोलॉजी हो, ठीक है, तो हर चैप्टर का मैं लिखता चलूँगा, आप लोग समझते चलिए। तो हर चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या आप लिख सकते हैं BBIP क्वेश्चंस, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, देखिए, कर दे। देखिए, आप अपना सिलेबस पढ़ते जा रहे हैं। मान लीजिए आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसको आप पढ़ते जा रहे हैं। आप किसी ना किसी चैप्टर पर पहुंचे होंगे और उसको पढ़ रहे होंगे, बट जो पीछे के चैप्टर्स आपने पढ़ लिए हैं, क्या उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर आपको पता हैं? जैसे देखिए, मैं ही हूँ, मैं क्लास 12 की जो तैयारी करवाता हूँ उसमें मैंने आपको लेसन वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग जाइए उस वीडियो को देखिए और सोचिए कि जो मैंने वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर पढ़ा है, क्या मुझे उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पता हैं? उनमें से कितने क्वेश्चंस पता हैं? इससे आपको ये पता लग जाएगा कि मैंने इस चैप्टर को कितने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, और किस प्रकार से पढ़ा है। क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ कि जिस चैप्टर को पढ़िए उसको अच्छे से पढ़िए कि उसे बाद में ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, ठीक है, और उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। अब देखिए, हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने के लिए आपको आवश्यकता होती है प्रॉपर टाइम टेबल की। क्योंकि आप लोग कैसे करेंगे, कैसे तैयार करेंगे हर चैप्टर के? जैसे आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश है, तो कैसे आप एक प्रॉपर तरीके से इसे तैयार करेंगे कि मैं आधा घंटा जो है फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ूंगा, आधा घंटा केमिस्ट्री के, तो इसके लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए। तो ये अगर आपके टिप्स में ना इंक्लूड हो तो आपका वो टिप्स किसी काम का नहीं। तो इसको आप लोग बना लीजिए अगर अब तक नहीं बना है। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आपको पता होगा क्या होता है, ठीक है। सेकंड मैं आपसे कहना चाहूँगा जो कि है वो है कि अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपके बाज़ार में जो अनसॉल्व पेपर हैं वो आ गए हैं, यानी कि आप लोग क्लास 12 का अनसॉल्व पेपर ले सकते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, यानी कि जो पिछले साल क्वेश्चंस आए थे उसके आपको पेपर सभी मिल जाते हैं कि किस प्रकार से पूछा गया था, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें बहुत सारे ईयर के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, तो उस पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जो पीछे के पेपर्स आए हैं उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सेकंड मैं यही कहूँगा कि अगर आपने अनसॉल्व पेपर नहीं लिया है तो आपके बाज़ार में ये सब उपलब्ध है, मार्केट से आप लोग लाकर इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए कि मैं आज इतने समय इस सब्जेक्ट का अनसॉल्व पेपर सॉल्व करूंगा, इसका इतने समय, यानी कि प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक है। और जो चीज़ें यानी कि जो आपके मनोरंजन की चीज़ें हैं उनको कम कर दीजिए, क्योंकि आपके पास 2-3 महीने बचे हैं। अगर ये आप 2-3 महीने अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपका जो है 12th का अच्छा खासा
रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपकी मार्किंग जो है परसेंटेज अच्छा हो जाएगा। 2-3 महीने अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं और 2-3 महीने अगर आप ज़्यादा मनोरंजन नहीं करेंगे तो आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप वैसे अच्छे से पढ़ाई कीजिए, उन सबको कम कर दीजिए, ऐसा नहीं बिल्कुल छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ एंड मनोरंजन भी ज़रूरी है, तो अपने हेल्थ को भी प्रॉपर बनाए रखें। तो देखिए, अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कीजिए, ये दूसरा टिप्स है। सभी सब्जेक्ट के फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसका अनसॉल्व पेपर ले आइए, उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, उन सभी को आप सॉल्व कीजिए। और हो सके तो आप लोग प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, को सॉल्व कीजिए। यानी कि हो सके तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो पहले क्वेश्चन पेपर हैं जो इसके पहले जो पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, उनको आप लोग तैयार कीजिए। तो इन दोनों का इंटर कनेक्शन है, यानी कि जो ऊपर अनसॉल्व पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये आपको अनसॉल्व पेपर में ही ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। तो आप अनसॉल्व खरीद लीजिए, सब कुछ आपका काम हो जाएगा। अब बाद में मैं एक और टिप्स आपको देना चाहूँगा कि जो आपके सभी सब्जेक्ट्स, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स को पढ़ें, यानी कि सभी सब्जेक्ट के नोट्स को पढ़ना स्टार्ट कर दें। मैं पहले जब आपको टिप्स बताता था जुलाई से कैसे तैयारी करें, अगस्त से कैसे तैयारी करें, तो मैं आपको बताता था कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो कुछ आप पढ़ें, चैप्टर्स पढ़ें, उनके नोट्स बनाएं। नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट्स अगर आप बनाएंगे तो उसको आप कभी भी सुबह उठकर, सुबह ज़्यादा अच्छा टाइम होता है, तो उठकर आप उस नोट्स को पढ़ सकते हैं, जिससे आपको वो चैप्टर पूरी तरह आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो नोट्स आपने बनाया है उसको एक एक चैप्टर डेली आप तैयार कीजिए नोट्स में से। इस तरह आपका पीछे का जो चैप्टर्स हैं वो आपके माइंड में हमेशा फिट रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन उससे आता है तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट को नोट्स को पढ़ें। अब आप लोगों को और टिप्स तो पता है, जैसे सुबह उठकर पढ़ें। ठीक है, सुबह उठकर पढ़ें। इससे होगा क्या कि सुबह जब आप उठते हैं तब पढ़ते हैं तो आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है, सोकर उठते हैं। ठीक है, उस समय अगर आप पढ़ते हैं 4 बजे से 3 बजे से 5 बजे के बीच में, 6 बजे के बीच में, तो आपका माइंड बहुत ही अच्छा होता है। उस समय आपको जो चीज़ें याद करना है उसे याद कर सकते हैं। जैसे नोट्स आपने बनाया उसमें कुछ जो आपके टॉपिक होते हैं, ठीक है, यानी कि थ्योरी होती है, उसको आप सुबह उठकर पढ़ सकते हैं, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए, अब का जो पैटर्न है वो थोड़ा अलग हो चुका है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनसॉल्व पेपर, तो ये थे आपके टिप्स जो कि दिसंबर से हैं। दिसंबर से आपका पैटर्न बदल चुका है टिप्स में, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनसॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नोट्स, उन सबको आपको पढ़ना होगा। ज़्यादातर चैप्टर्स आप पढ़ चुके होंगे, इससे पहले भी मैंने कुछ टिप्स बताए थे। तो इस प्रकार से आप इन टिप्स को फॉलो करके आराम से बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क अचीव कर सकते हैं। बस आपको एक पैटर्न से पढ़ाई करनी है, एक टाइम टेबल से पढ़ाई करनी है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं 12th में है तो आप हमारे चैनल पर आसानी से कर सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनसॉल्व पेपर आपको मिलते रहेंगे।